नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली व औसती व आखिरी कलामिना। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी जो बात हुई थी उसमें माशाअल्लाह बहुत ही तफसील से आप लोगों को बात समझाई गई। सबको समझ में आई ना भाई? तो जैसे जैसे बात होती आप लोग भी सुनते जाना और जो पूछते उसका जवाब देते जाना, देंगे इंशाअल्लाह। आज जो जोड़ा गया है, असल में दावत व तबलीग की जो मेहनत होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ होते हैं। स्टूडेंट्स का भी जोड़ करते, डॉक्टर्स का भी जोड़ करते, इंजीनियर्स का भी जोड़ करते, अलग अलग जोड़ा रखते। कई को रखते इसलिए कि उस फील्ड का आदमी उनको समझाएगा, उसमें तजर्बा रखने वाला आदमी बात को समझाएगा तो बात समझ में आएगी। तो आज हम लोगों को यहाँ क्यों जोड़ा गया भाई? स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? उनके अंदर भी दीन की समझ को पैदा करने के लिए। अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, इस बात को कैसे मालूम कर सकते हैं। दुनिया की तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की तालीम के साथ साथ आखिरत की तालीम नहीं है हमारे दिलों में। देखो, आज जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं, अभी बोले नहीं, अर्श के साए के नीचे अल्लाह क़ियामत में जगह देते। समझ में नहीं आता क्या कि बोल रहे, अर्श के नीचे साया रहता, साए में जगह देते कहते हैं। तो हमारे उस्ताद बोलते थे सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, स्टूडेंट्स को महसूस तरीके से समझाओ। कैसे समझाना? बात उनको समझ में आना। क़ियामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे कितने लोग रहते? 7 लोग रहते। कितने भाई? 7 लोग। अब 7 लोगों को तो बयान नहीं करता भाई, एक वो लोग भी होंगे जो अल्लाह की दीन की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए जमा होकर बैठते। अब बैठे नहीं हम लोग पूरे धर्मावरम के अलग अलग मस्जिद से आए, जोनों से आए, करियों से आए, आकर कहाँ बैठ गए? एक साथ मिलकर बैठ गए। वज्तमा अलैहि, अल्लाह के लिए जमा होने वाले और अल्लाह ही के लिए जुदा होने वाले, इन लोगों को अर्श के नीचे क्या मिलती? जगह मिलती, अर्श के साए में। अब गर्मी का ज़माने में रमज़ान गुजरा कि नहीं भाई? रोज़े भी रखे होंगे माशाअल्लाह। मार्च में, अप्रैल में, मई में, रमज़ान में ऐसी धूप थी कि लोग परेशान हो गए, प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। परेशान हुए नहीं हुए? गर्मी की वजह से। हालांकि सूरज बहुत दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, गर्मी को संभाल नहीं सक रहे। क़ियामत के दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर समझो, अप्रैल में, मई में हम लोग एटीएम को जाते, पैसे निकालने जाते नहीं। आज तो क्या है, यूपीआई आ गया, फ़ोन पे वगैरह इस्तेमाल करते। फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाते? एटीएम को जाते। एटीएम में क्या रहता भाई? एसी। दिल खुश हो जाता। पैसे लेने में 1 मिनट लगते, लेकिन फिर भी 3 मिनट ठहर को आते वहाँ। कई को अरे भाई ठंडा है, वे महसूस हो रहा, खुशी हो रही, दिल को इत्मीनान पहुँच रहा। बाहर गए तो गर्मी की झाल लगती है, आदमी परेशान हो रहा गर्मी से, एसी आ गई, ठंडा महसूस हो रहा। जोहर की नमाज को, अच्छा वो मस्जिद को जाएंगे, एसी है वहाँ पर, बोलते नहीं बोलते, दिल में बात आती नहीं आती, एसी है सो मस्जिद को जाएंगे, एसी जहाँ रहती, नहीं तो जो मस्जिद ठंडी रहती वहाँ जाएंगे। तो अल्लाह बोल रहे कि मेरी एसी के नीचे मैं जगह दूंगा। अर्श का साया इसे बोलते। गर्मी में एसी समझ में आ रही हम ना, एसी की मस्जिद समझ में आ रही, एसी का एटीएम समझ में आ रहा। क्यों? गर्मी समझ में आ गई। गर्मी से बचने के लिए कहाँ जा रहे? एसी को इस्तेमाल कर रहे। घर में एसी डला रहे, बेडरूम को डलाते हैं, मस्जिदों को डला रहे, मदारिस को डला रहे। क्यों डला रहे? गर्मी से बचने के लिए। आखिरत में गर्मी से बचना है तो अल्लाह की एसी लेना। वो अल्लाह की एसी क्या है? अर्श का साया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह अर्श के नीचे जगह देते। तो समझ में, अर्श का साया, अर्श का साया किसे बोलते? तो गर्मी इससे कई गुना ज़्यादा रहेगी। ऐसे साए में अल्लाह ताला हम लोगों को वहाँ जगह देंगे इंशाअल्लाह, सबको। तो अब क्योंकि हम अल्लाह के लिए जमा हुए ना, और अब अल्लाह ही के लिए जुदा होने वाले हैं। अभी जोड़ ख़त्म हो गया, दुआ हो जाएगी, सब अपने 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 घरों को चले जाएंगे। अल्लाह ही के लिए जमा हुए और अल्लाह ही के लिए जुदा होना है। तो अल्लाह की एसी में जाएंगे ना इंशाअल्लाह।
ये जन्नत में जाने का नहीं, फैसला होता रहता। रिजल्ट, आज रिजल्ट आता, एसएसएलसी का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, डिग्री का रिजल्ट, आज तो नेट में देख लेते। बचपन में हम लोग स्कूलों को जाकर, कॉलेज कर जाकर देखते थे, बोर्ड लगाते थे, उसमें नंबर देखते थे, आया है तो खुश, नहीं आया तो गम हो जाते। उस दिन हमारी कैफियत कैसी रहती? टेंशन में रहते, क्या होता है। अच्छा लिखा है बच्चा, 100% कामयाबी हो सकता है, फिर भी दिल क्या कहता था? डर, क्या होता है कि क्या होता है। क्यों? कॉलेज में अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भाई फेल हो गया तो इज्जत रहती, डर खौफ रहता। ऐसा क़ियामत के दिन अभी फैसला शुरू नहीं हुआ, शुरू होता रहता, उस वक़्त में अल्लाह यहाँ जगह देते। जन्नत तो बाद में, जन्नत में जाने से पहले टेंशन, रिजल्ट से पहले टेंशन रहता ना, वो रिजल्ट से पहले के टेंशन से बचने के लिए अल्लाह अर्श के नीचे जगह देते। तो इंशाल्लाह अर्श के नीचे रहेंगे ना। तो भाई अब देखो, एक स्टूडेंट्स के दिलों में एक बात आती कभी, भाई हम लोग मुसलमानों के बच्चों में पैदा हुए, मुसलमानों के माँ बाप में पैदा हुए, इसलिए हम लोग मुसलमान बन गए। दूसरे मज़हब में पैदा हुए, उन्होंने दूसरे बन गए, इसलिए हम लोग इस पर चलना, उन्होंने इस पर चलना। ऐसा ना समझते, ऐसा नहीं है। हम लोगों को समझ में आना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह हमने क्या बना को पैदा कराया? मुसलमान बना को पैदा करे। एक महसूसी तौर पर समझा दूँ, देखो आपकी स्कूल है, कॉलेज है, एक स्कूल को एक HM रहता नहीं रहता? 2 HM रहते नहीं रहते। एक कॉलेज है, कॉलेज के एक प्रिंसिपल रहता, 2 प्रिंसिपल रहते नहीं रहता। अब एक ताल्लुका है, उसे MLA कहते रहते, 2 रहते। MP कहते रहते, डिस्ट्रिक्ट को MP कहते रहते, 1 रहता। और स्टेट को CM 1, और इंडिया को PM 1, प्रेसिडेंट 1, 2 नहीं रह सकते। अकल में आने वाली बात, एक डिस्ट्रिक्ट 2 MP से नहीं चल सकता, एक ताल्लुका 2 MLA से नहीं चल सकता, एक घर 2 यजमान से नहीं चल सकता। तो ये पूरी दुनिया को कई सारे खुदा कैसे संभाल सकते? एक अल्लाह से चल सकती है। वक्त पर सूरज निकालने वाला अल्लाह, उसको डुबाने वाले अल्लाह, चांद को वक्त पर निकालने वाले अल्लाह, उसको वक्त पर डुबाने वाले अल्लाह। 2 जने होते तो क्या होता? नहीं आज मैं सूरज को सुबह 7 बजे निकालता हूँ, उन्हें बोलता नहीं मैं 8 बजे निकालना बोल को, होता नहीं होता। प्रिंसिपल है, उन्हें बोलता नहीं मई में छुट्टियां देंगे, 2 अभी कला है तो नहीं जून में देंगे। इख्तिलाफ होता नहीं होता। अल्लाह कुरान में बोल रहे, दुनिया में 2 खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम ऐसा नहीं चलता। कॉलेज का निज़ाम अच्छा चलना बोलते प्रिंसिपल कहते रहना, स्कूल का निज़ाम अच्छा चलना बोलते HM कहते रहना। तो अब हमारे दिलों में आता, क्यों? दुनिया की पढ़ी बहुत पढ़ लिए, हमें मुसलमानों के बच्चों पेटों में पैदा हुए इसलिए मुसलमान बन गए, दूसरों के पेटों में पैदा होने वाले दूसरे बन रहे। ये अकीदा हमारा गलत है। अल्लाह ने हमें हक़ के मज़हब में पैदा किया है, अल्लाह हमें दीन के मज़हब में पैदा किया है। ये बातिल मज़हब नहीं है, ये सुनने का मज़हब नहीं है, ये नस्लों से चलकर आने वाला मज़हब नहीं है। वरना तो हम अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्सों में आता है ख्याल, भाई हम लोग मुसलमानों के बच्चों में पैदा इसलिए हमें मुसलमान बन गए, दूसरों में पैदा दूसरे बन जाए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। समझ में आया नहीं? 2 खुदा 3 खुदा मुक्कोटी देवरू 3 करोड़ अल्लाह है कहते, खुदा है कहते। उन्होंने सही है कि हमें सही है? बोलो जरा। एक स्कूल नहीं चल सकते, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चल सकता भाई, इतनी बड़ी दुनिया कैसा चल सकती भाई? चल सकती। तो ऐसा दीन अल्लाह किसे दिया है? हम ना दिया है। समझ में आ रही बात? स्टूडेंट्स हमें कौन भाई बुढ़े रहते, स्टूडेंट्स का जोड़ बोलते ना, कौन रहते? नौजवान बच्चे, 8 से 9 से 10 से 11। अब जितने भी बच्चे पढ़ने वाले रहते इसमें अक्सर और बेशतर कौन रहते? कौन रहते भाई? 70 साल के बुढ़े जाको इंटर पढ़ते क्या? कौन पढ़ते? नौजवान। अब सुनो, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन सवाल करते, आप लोग देखे रहेंगे। अल्लाह के लिए ऐसा जम जुड़ कर जब बैठते, अल्लाह मोहब्बत करते हैं इन लोगों को। स्कूल में हम लोग पढ़ रहे, हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से एक टीचर है, एक स्टूडेंट को बहुत मोहब्बत करते हैं, कहीं वो अच्छा पढ़ता बोल के। अब सबके ऊपर में उसे मोहब्बत करते, तो टीचर के ऊपर उसे क्यों मोहब्बत आती? अच्छा काम करे तो ना, होमवर्क बराबर कर रहा, स्कूल को बराबर आ रहा, उसमें एब्सेंट नहीं होता, बोले सो काम बराबर कर रहा, जब जाकर टीचर की मोहब्बत उस पर पैदा होती, एडमिशन होती, मोहब्बत पैदा होती। बोलो भाई, जवाब देना। एडमिशन हुआ आज, जून 1 तारीख को एडमिशन हो गया, पूरे टीचर मोहब्बत कर रही है उसे, बेहतरीन स्टूडेंट है भाई, ने नंबर 1 स्टूडेंट है, कौन तो बोलते हैं? एडमिशन होने के 2-3 महीने के बाद शुरू होता, इन्हें अच्छा स्टूडेंट, इन्हें वाह ये ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना। कब शुरू होता है? बुरा हो अच्छा हो, एडमिशन होने के 3-4 महीनों के बाद। हम पैदा हो गए, अब तक अल्लाह हमसे मोहब्बत करता नहीं मालूम,
टीचर मोहब्बत करने के लिए क्या करना मालूम, उस्ताद मोहब्बत करना है तो क्या करना मालूम, क्या करना, होमवर्क बराबर करना, स्कूल को बराबर जाना, ट्यूशन को बराबर जाना, बोले सो काम बराबर करना, मार्क्स अच्छे लेकर आना, इम्तिहान में कामयाब होना। जब टीचर क्या करती है, हम लोगों को पसंद करते। अब मुसलमान हो गए तो अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मुसलमान हो गए अब होमवर्क क्या है, हमारा काम क्या है, नमाजें पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, तमाम चीज़ें, उसमें हमारी जवानी। अल्लाह के पास पूरे खड़े होते। अब इम्तिहान लेते नहीं, इम्तिहान के वक्त में कौन तो भी आंसर शीटा देते क्या भाई, तुम्हारे धर्मावर में कोई तो कॉलेज स्कूल है कि क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी देते क्या, देते, बोलो भाई, अगर दे रहे समझो। धर्मावरम में एक कॉलेज है, उसमें सवाल पेपर के साथ भी जवाब पेपर भी दे रहे, कौन तो एडमिशन कराते कि उसमें ये कॉलेज को एडमिशन कराए तो मेरा बेटा कहाँ जाता, कामयाब होता क्या भाई, नहीं, बोल को देते नहीं। तो ऐसे स्कूल में कामयाबी, ऐसे स्कूल में एडमिशन कराते जहाँ पढ़ाई अच्छी हो। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करते, 5 चीज़ों के बारे में सवाल करते, कहते 5 चीज़ों के। 2 सवाल सबसे पहले बोल दूँ क्या, अल्लाह पूरी उम्र के बारे में सवाल करते, पूरी उम्र 60 साल 70 साल की सवाल करते, अल्लाह सवाल करे। अब सवाल कर लेने के बाद अब पूरी 70 साल की उम्र में जवानी है कि जवानी अलग है कि 70 साल की जो पूरी उम्र है, टोटल उम्र, इसी में से एक 25-30 साल जवानी के है सोना, क्या अलग जवानी है कि, बोलो भाई, 70 साल में इतना है। लेकिन अल्लाह दूसरा सवाल जवानी के बारे में करते, समझ रहे, पहला सवाल क्या, पूरी उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में। अब जवानी के बारे में अल्लाह कहीं को पूछ रहे, जवानी के बारे में कहीं को पूछ रहे सवाल, हालांकि बच्चा 15 या 18 ईयर से लेकर 35-40 ईयर्स तक की जो जवानी रहती है, वो जवानी भी 70 में 70 में से है ना भैया, फिर भी जवानी के बारे में पूछते, कहीं को पूछते, इसलिए कि बूढ़ा होने के बाद, हम लोगों की उम्र ज़्यादा होने के बाद नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं, दीन पर चलना मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या भाई, बोलते नहीं, जाग किसे दावत देता है, रिटायर्ड होने के बाद करता हूँ, पूरा रिटायर्ड होने के बाद, पोतरी की शादी होने के बाद, नवासी की शादी होने के बाद करता हूँ, पूरा होने के बाद करता हूँ। बोलते गुनाह करने की ताकत नहीं है, गुनाह नहीं कर रहा, ये अल्लाह को उतना पसंद नहीं। गुनाह करने की ताकत रहकर गुनाह नहीं करना अल्लाह को ये पसंद, इसलिए अलग से जवानी के बारे में पूछते अल्लाह, जवानी कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ बर्बाद किया, जवानी अल्लाह जवानी के बारे में पूछेंगे, अलग से पूछेंगे। 15 साल को मैं जवान हो गया, मैं बालिग हो गया, मैं मैच्योर्ड हो गया, अब अल्लाह पूछते जवानी कहाँ खर्च किया, हमारी जवानी कहाँ गुजर रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किसे बोलते भाई, अल्लाह के नबी को जो ईमान की हालत में देखे और ईमान की हालत में जिनका इंतकाल हुआ, उनको क्या बोलते, सहाबा बोलते। सहाबा क्या करते थे मालूम, चौराहों पर बैठकर बात करते थे। कहाँ पर, सर्कल, क्या बोलते भाई उसे, सर्कल देखे नहीं, गलियों में छोटा छोटा सर्कल रहता, 4 रास्ते रहते उसे, नहीं तो बड़े सर्कल शहर में रहते, वहाँ पर नौजवान सब मिलकर बात करते थे। सहाबा भी ऐसा बात करते थे। अल्लाह के नबी देखे सहाबा को देखे, अल्लाह के नबी बोले, इत्तकू वल मजालिस बित्तुरकात, ऐ सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, तुम लोग चौराहों पर मत बैठो, सर्कलों में मत बैठो। भाई हम लोग गुनाह कर सकते, सहाबा गुनाह कर सकते, सहाबा को अल्लाह के नबी बोल रहे सर्कलों में नको बैठो, सर्कलों में क्या भैया, अल्लाह के नबी ऐसा बोल रहे हैं। तो अल्लाह सहाबा बोले, अल्लाह के नबी, हमारे घर छोटे हैं, मालना मिन मजालिसिना बुद्दुन, हमारे घर छोटे हैं, मसाजिद में दुनिया की बात नहीं कर सकते, हम यहाँ पर बैठकर कारोबार की बात करते, यहाँ बैठकर हम लोग सुख दुख की बात करते, यहाँ हम लोग मिलते हैं, मस्जिद में इबादतें करते, यहाँ दुनिया की बातें करते, आप बैठने की इजाज़त दीजिए। साहब अल्लाह के नबी को पूछे, अल्लाह के नबी बोले, ठीक है अच्छी बात है, बैठ रहे, यहाँ बैठना बोले तो 4 काम करो। कितने काम करो, साहबा को नहीं, हमारे वास्ते हो। सर्कल में, हालांकि आज हमारे बच्चों का अक्सर और बेशतर वक्त वहाँ गुजरता, बहुत सारे नौजवान जाते, 3-4-5 लोग मिलकर कहीं जाकर उनका एक अड्डा बनता, वहाँ जाकर बैठ जाते, हालांकि ज़रूरत नहीं है। सहाबा बैठे थे, अल्लाह के नबी बोले वहाँ बैठना बोले तो 4 काम करो। क्या करना, अल्लाह के नबी क्या करना, अल्लाह के नबी बोले, देखो सर्कलों में बैठना चाह रहे, गज़्ज़ुल बसर, सर्कल में बैठना चाहते हैं तो तुम्हारी निगाहों को नीचे करो। क्या करना भाई, निगाहों को नीचे करो।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली को बोले, ए अली तुम बाहर जाते हो, वला ततबइन नज़रतन नज़रा, एक मर्तबा किसी गैर महरम पर निगाह पड़ गई तो निगाह को निकाल लो। पहली निगाह गलती से जो पड़ती है वो माफ है, जब दोबारा पड़ती है, पहली मर्तबा में स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, कातु भी जा रहा हूँ, पहली मर्तबा निगाह पड़ती ना, पूरा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर में नहीं आता। जब दूसरी बार देखते कि पूरा स्ट्रक्चर कहाँ जाता, क्या आ जाता भाई, आ जाता। अब गुनाह होता आदमी से, बोले नहीं निगाह जहरीली तीरों में से एक तीर है, अब गुनाह होता। अल्लाह के नबी ये बोले अपनी निगाहों को नीचे कर कर बैठो। अब देखो दुनिया में जितने भी हम लोग हैं, कौन भी ये नहीं सोचता कि भाई, हर आदमी ये सोचता कि मेरी माँ को कोई ना देखे, मेरी बहन को कोई ना देखे, मेरी बेटी को कोई ना देखे, मेरी बीवी को कोई ना देखे, लेकिन हम सबको देखेंगे। ये ना होता, हम सबको देखेंगे लेकिन मेरी माँ को कौन भी नहीं देखना, मेरी बेटी को कौन भी नहीं देखना, मेरी बहन को कौन भी नहीं देखना। अल्लाह के नहीं बोलते तुम अपने औरतों के साथ जो चाहते हो वो दूसरे औरतों के साथ चाहो, तुम्हारी औरतों का भला होगा, तुम्हारी औरतों का। मैं किसी को देख रहा हूं तो समझो हमारे औरतों को देखने वाले पैदा हो गए। एक वाकया, एक अच्छा अल्लाह वाले थे, क्या हुआ मालूम, उनके घर में वो बंगड़ियाँ बेचता था। वो आदमी बंगड़ियाँ मालूम, बैंगल्स क्या बोलते भाई, बंगड़ीश ना, बंगड़ियाँ बेचने वाला था। वो बंगड़ियाँ बेचने वाला भी अच्छा आदमी थी। और अब एक घर को गया, एक घर को जाकर बंगड़ियाँ बेचने गया, जिस घर को गया वो घर भी अच्छा घर ही। अब बंगड़ियाँ वो औरत पहनने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि खुद पहन कर देखती थी। अक्सर बेशतर हमारे औरतें भी ऐसा करते, गलत बात है, मर्दों से बंगड़ियाँ पहना लेते, जायज़ नहीं है, गुनाह है। अल्लाह के वो आदमी गया, बंगड़ियाँ बेचते बेचते गया। अब एक औरत पर्दे में आई, बंगड़ी पूछी, चलो भाई बंगड़ी दो, वो आदमी देने ते गया। अब हाथ में से नहीं जा रहा था, टाइट हो रहा था। वो बंगड़ियों वालों को एक तरीका रहता, उन्हें क्या कर दिया, एक हाथ जरा हाथ पकड़ को अंदर कर दिया। चलो ठीक है, बोल को बात हो गई। अब इन्हें रात को घर को गया, घर को जाते ही उसकी बीवी, बंगड़ियाँ बेचने वाली की बीवी क्या बोली, क्या हुआ, आज मैं एक अजीब वाक़या देखी जी। क्या देखी, मैं सुबह में कहाँ नाश्ता करने बैठी थी तो मैं गए ना, उसके बाद एक फ़कीर आया, फ़कीर को पर्दे में से जाकर रोटी डालने गई, उन्हें मेरा हाथ पकड़ को ऐसा घट पकड़ को भाग गया। पूछी जब वो क्या टाइम क्या हुआ था, टाइम वो ये वक्त बोले, तो बोली अल्लाह मेरा कर्जा पूरा कराया है। बोले क्या कराया है, आज मैं एक औरत को बंगड़ी पिनाने के वक्त में मेरे दिल के अंदर भी एक गलत सोच आ गई थी, अल्लाह उस कर्जे का बदला तेरे से लिया है। बोले अगर हम दूसरी औरतों को बुरा चाहेंगे तो हमारे औरतों के साथ बुरा चाहा जाएगा। हम अब मेरी बहन के साथ मैं दूसरों को कैसा रहना चाहता हूँ कि मैं वैसा दूसरों के साथ रहना, हमारी निगाह दूसरों को नहीं देखना। एक आदमी आया, भाई हजरत बहुत आंखों की हिफाजत करना चाहता हूँ, नहीं होता। सुनो भाई नौजवान, सुन रहे नहीं सुन रहे, गुनाह करने की ताकत होकर गुनाह नहीं करना, गुनाह करने की ताकत नहीं है, गुनाह नहीं कर रहा तो ये तकवा नहीं। मेरे अंदर शराब पीने की ताकत है, अल्लाह के डर से शराब नहीं पी रहा। मेरे अंदर आंखों से गुनाह करने की ताकत है, अल्लाह के डर से गुनाह नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर कानों से गुनाह करने की ताकत है, नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी बात। आप 70 साल 80 साल हो गए, आप जाको चोरी करोगे तो इन्हें कर सकता क्या भाई, अब जाको किसी तो भी क्या कर तो करोगे तो कर सकता है नहीं, ये अल्लाह को नहीं। अल्लाह को नौजवान ताकत होकर नहीं करना। तो पूछे मैं कितना कंट्रोल करता हूँ हजरत, कॉलेज को जाते टाइम, स्कूल को जाते टाइम निगाह की हिफाजत करना बोलता हूँ, होता नहीं, कैसा भी देख डालता हूँ, कैसा भी क्या हो जाता देख जाता हूँ, पूरे हंसते हैं, ऐसा होता सो कि क्या भाई, ऐसा होता सो, ऐसा नहीं होना। तो उन्हें आको सवाल करा क्या करना, आँखों की हिफाजत करना का तो क्या करना। तो हजरत बोले तुम्हें क्या करो, एक दूध का प्याला, खटरा आता देखे, एक खटरा दूध का खटरा, एक खटरा लिए, उसमें पूरा दूध डाल दिए। अब तुम्हारे मदीना मस्जिद यहाँ से लेकर वो मेन गेट है ना, वहाँ तक इसे लेको जाना। क्या करना, यहाँ तक नहीं, सर्कल तक समझो, वहाँ तक लेको जाना। तुम्हारे पीछे एक आदमी रहता, इसमें से एक भी खतरा बाहर गिरा तुम ना पीछे से एक बड़ा मार पड़ता, वो भी कई का मामूली मार नहीं है, उसके हाथ में चप्पल रहता, कई का मार पड़ता, चप्पल का मार पड़ता, कई को खतरा गिरे तो अब ले को गया, कैसी सजा दे डाले रे बाबा, कई को तो अरेंग करने वही बोल को
दिल में बोल रहे चलो आया सो आया कर लेंगे, बोल के एक आदमी पीछे खड़ा चप्पल लेको, इन्हों जाते रहे। जैसा ही सर्कल के पास पहुंचा कि बाप भाई साहब कामयाब हो गया, चीखता हुआ आया, हजरत मैं कामयाब हो गया। अरे भाई क्या हुआ भाई? एक खतरा भी गिरा नहीं, एक मार भी खाया नहीं, ऐसा वहां तक जाको आ गया। अब हजरत बोल भाई वहां गए तक कितने औरतों को देखा? बोले वहां गए तक कितने लड़कियों को देखा, कितने औरतों को देखा? हजरत कहाँ देखते हजरत, एक को भी देखता तो पीछे से एक चप्पल का मार पड़ता था। बोले तो बोले बंदे ऐसा जब भी घर के बाहर गए तो एक पीछे चप्पल ले खड़ा है, समझ तेरी निगाह दूसरों की तरफ नहीं जाती, तेरी निगाह दूसरों की तरफ नहीं जाती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखने वाला देखता, सीसी कैमरे रहते, चोरी करने वाला करता क्या भाई? करता क्या? नहीं करता। अल्लाह ताला हम लोग पैदा होने के बाद सीसी कैमरा 2 रख दिया। हमारे साथ एक शैतान भी पैदा हुआ, बोले नहीं नफ्स शैतान सब हमारे दुश्मन है, शैतान भी पैदा हुआ। अल्लाह के नहीं बोले जब बंदा पैदा होता है तो उसके साथ एक अज़ाज़ील नामी शैतान पैदा होता है, गुनाह की तरफ बुलाता है। माँ बाप की बात नको मान, बहन की बात नको मान, बड़ों की बात नको मान, खाली गुनाह कराने पर लगता। अल्लाह सहाबा थे, सहाबा अल्लाह के नबी, आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ क्या? क्या पूछे भाई? अल्लाह के नबी पूरे दुनिया में अफजल, उनको पूछते हैं तुम्हारे साथ भी शैतान पैदा हुआ क्या? अल्लाह के नबी बोले हाँ मेरे साथ भी शैतान पैदा हुआ, लेकिन वो शैतान मुसलमान हो गया। वो शैतान क्या हो गया? कद अस्लमा, वो शैतान क्या हो गया? मुसलमान हो गया है। हम हमारे शैतान को मुसलमान कर लेंगे, हमारे से ये गुनाह नहीं होंगे, हमारे से गुनाह नहीं होंगे। मैं गुनाह करता हूँ आज तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। पढ़ाई के लिए हमारे अब्बा मुझे एक कमरा बना को दिए पढ़ने के लिए, अलग से बेडरूम, रात को 10 बजते ही मैं अंदर चले जाता हूँ, 12-1 बजे तक पढ़ते ही रहता हूँ। बाप फ़ख्र से बोलता मेरा बेटा 2 बजे तक पढ़ता जी, कहीं कुछ ऐसा आकर बोलते नहीं हम लोगों को उजाला है तो नींद आता नहीं, इसलिए उसे क्या करें अलग रूम बना के दे डाले, उन्हें पढ़ता रहता। उसमें आंखें मोटे हो गए हैं, पढ़ को क्या हो गए हैं, अलग से रूम, कमरे घर के ऊपर, नहीं तो घर में एक अलग से कमरा बना देते। ऐसा कमरा बना देना गलत नहीं है, लेकिन घर के उस कमरे के दरवाजे को बंद कर उसे अंदर करना गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बोले अश-शैतानु मअल वाहिदी, शैतान एक आदमी के साथ रहता है, एक आदमी तन्हा एक कमरे में, चाहे लड़का हो लड़की हो, तन्हा रहते उसके साथ शैतान आ जाता। इसलिए बड़े बोलते सफ़र तन्हा मत करो, सफ़र कैसा न को करो, सिंगल पर्सन, 1 मैन आर्मी। क्या? एक आदमी की आर्मी से सफ़र नको करो। कई को मिसाल के तौर पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई दूसरा मेरा साथी है तो इन्हें गुनाह करने से बचता। अरे भाई मैं गुनाह करे तो उन्हें क्या समझता है, केवल उन्हें नहीं है तो आज़ाद, क्या चाहे कर, किसे चाहे देख सकता, मोबाइल में जो चाहे देख सकता। नहीं, कमरे में अलग कर दिए, अब पढ़ता आधा घंटा, 3 घंटे दूसरे कामों में वक्त लगा रहा। बाप समझ रहा है कि पढ़ रहा, माँ समझ रही कि पढ़ रहा, लेकिन अक्सर वक्त कहाँ गुजर रहा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसलिए हम अपने वक्त को गनीमत जाने। देखो जब हम लोग गुनाह करते ना, क्या भाई सुन रहे हैं, जब गुनाह करते ना घर के दरवाजे खुला रख ले को, वो लोगों के सामने गुनाह करते कि कोई भी गुनाह करे क्या करते, घर का दरवाज़ा बंद करते, खिड़कियाँ बंद करते, सब बंद कर को। अब क्या बोलते, अब कौन भी देख रहे नहीं भाई, तो अब जो गुनाह का काम करना है कि कर लेते, करते नहीं करते। दिल में कई को आता मैं गुनाह करते सो हमारे अम्मा नहीं देखना, मैं गुनाह करते सो हमारे बाबा नहीं देखना, मैं गुनाह करते सो मेरी बहन नहीं देखना, मैं गुनाह करते सो मेरा भाई नहीं देखना, ये ना दिल में आता सो। तो ऐसा एक ज़माने में एक अल्लाह वाले के दिल में अल्लाह बात डाले, ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदे, ऐ अल्लाह के वली, ऐ मेरे वली, तो जाको लोगों को जरा बोल, जब बंदा गुनाह करता तो दिल के अंदर माँ का, बाप का, बेटे का, भाई का, सबका डर आता, मेरा डर नहीं आता ना। क्या उनके नज़दीक मैं उनसे भी छोटा हो गया कि, उनसे भी छोटा हो गया कि, ये डर हमारे अंदर आना, ये डर हमारे अंदर आ गया तो अब हम नेक बनेंगे। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, बोले नहीं बेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब, बट इट्स फॉलोअर्स इज वेरी वर्स्ट। लेकिन इसके फॉलोअर्स कैसे हैं, कैसे हैं भाई, वर्स्ट है। क्यों? बोले क्या बोले, इस्लाम में आना चाह रहा हूँ, मुसलमान बनना चाह रहा हूँ, इस्लाम ऐसा है तो मुसलमान क्यों ऐसे हैं?
हम लोग कैसे रहना, कॉलेज में स्कूल में हम लोगों को नमूना बताना, बच्चा है तो ऐसा रहना, स्टूडेंट है तो ऐसा रहना, वक्त की पाबंदी, सबक की पाबंदी, हम लोग पढ़ने में आगे रहना। देखो टीचर्स जो पढ़ाए हैं वो पढ़ना बड़ी बात नहीं, आज पढ़ा दिए, वो सबक तो पढ़ना है, सोच पढ़ना है नहीं है, बोलो भाई पढ़ना है नहीं है। आज एक तरीका बताता हूँ, इस पर अमल कर लेंगे ना, कॉलेज में फर्स्ट आते आप लोग, समझ रहे, फायदा होता। आज कॉलेज को मैं जा रहा हूँ, आज हमारे टीचर्स हम लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं कि वो पढ़ को जाना, पढ़ाई सो पढ़ना है सोच, लेकिन आज जो पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ को जाना। पढ़ते आज से, बोलो भाई पढ़ते। इससे दो फायदे होते। कितने फायदे? दो फायदे। एक, अब तुम्हें मेहनत कर को गए, सबक पढ़ने को गए, या तो सही समझे रहते या तो गलत समझे रहते, है कि नहीं? या तो सही समझे रहते या तो गलत। सही समझ गए, अब जाको क्लास में बैठे, टीचर पढ़ाती हैं, अब पढ़ाते इस वक्त में मालूम हुआ मैं जैसा समझा कि वैसा टीचर समझाते हैं, तो क्या मतलब दिल में खुशी पैदा होती, मैं जो समझा था सही समझा था, अल्लाह का शुक्र अदा करता, मैं पढ़ा सो सही था। अब ये चीज़ भूलते हमें, जिंदगी भर याद रहती। कई को मैं मेहनत कर को मैं खुद टीचर पढ़ाने से पहले मैं पढ़ चुका हूँ और सही है, दिल के अंदर शौक पैदा होता, जज्बा पैदा होता, वो सबक कभी नहीं भूलता वो बच्चा। गलत हो गया, अब टीचर बोलते अरे रे मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया था ना, टीचर सही समझाते हैं, अब वो गलती भी याद रहती। गलती करे तो भी वो याद रहता, सही पढ़े तो भी वो याद रहता। अब ये सबक तुम्हें इम्तिहान के वक्त में नहीं पढ़े तो भी तुम्हें हंगा मुझको लिख सकते नहीं लिख सकते। तो ये काम हमें करना, स्टूडेंट्स पढ़ने के वक्त में, सबक को जाने से वक्त में ये काम कर कर जाना। फजर की नमाज पढ़कर पढ़ने बैठना, सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक हमारी सुबह, 9 बजे तक सुबह, ऐसा होना। सो इस्लाम बेहतरीन मज़हब, पूरे तालीमात अच्छे देता। हमारे मज़हब के तालीमात पर हमें खुद अमल नहीं करते, इसलिए मज़हब बदनाम हो गया। न्यूजीलैंड में एक जमात गई, यूनुस साहब पालनपुरी रहमत दामत बरकातुहुम, अभी है ना, और वाक़या सुनाए। न्यूजीलैंड को जमात गई, वहाँ पर गई तो क्या हुआ मालूम, वहाँ एक वाक़या पेश आया। एक बच्ची, क्रिश्चियंस की स्कूल थी वो, उसमें मुसलमानों की बच्ची भी पढ़ती थी। सुन रहे क्या भाई, गौर से सो रहे क्या? सोते हैं, नाश्ते का वक्त हो गया है, रोज़ाना अब तक का नाश्ता पड़ गया रहता था। हमारे अम्मा अब्बा अब तक खला डाले रहते थे, ये तो खुद को स्कूल में बैठ को रहते थे। आज क्या कि जोड़ बोल को आ गए, पेटा में चूहे दौड़ रहे। क्या दौड़ रहे? चूहे दौड़ रहे। वो चूहे को अभी थोड़ी देर में मिल जाता, थोड़ी देर बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? देखो देखो पूरे जाग रहे भाई, माशाल्लाह। कई को जाग रहे, बोलो जल्दी ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म करें तो जल्दी नाश्ता मिलता, बोलो है कि नहीं? ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो एक जमात गई, वहाँ एक बच्ची बीमार हो गई, मुसलमानों की बच्ची। वो बड़ी कॉलेज थी, उसके अंदर क्लिनिक भी थी, हॉस्पिटल भी था। वो बच्ची को एडमिट कर दिए। अब एडमिट करते ही दूसरी एक बच्ची क्रिश्चियंस की, एक मुसलमानों की बच्ची बीमार हो गई, एक दूसरे मुसलमान क्रिश्चियंस की बच्ची बीमार हुई। दोनों के जो बेड थे वो दोनों पास पास ही थे। मिलने का जो वक्त होता था शाम को 6 से 7 बजे का वक्त होता था। अब 6 से 7 बजे वक्त जो मिलने का रहता, अब ये मुसलमानों की बच्ची को हर 5 मिनट 10 मिनट को 1-2-3 जने मिलने आते हैं। कितने मिनट को? हर 5 मिनट 10 मिनट को कौन तो वो भी मिलने आते हैं। अब मिल को हो जाने के बाद 7 बजे वो बच्ची पूछती है कई को, भाई तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या तो भी MLA MP ऐसा कौन तो बड़े पोस्ट में है क्या? ये लोग मिलने आ रहे ना, तुम्हें बड़े मालदार की, तुम्हारा अब्बा बड़े पोस्ट में हो। दिल में बात आती नहीं आती, इतने लोग मिलने आए। तो उन्हें पूछी से तुम्हारे अब्बा क्या तो इतने बड़े ये है क्या? तो पूछे तो उन्हें क्या बोले, हमारे अब्बा क्या भी नहीं, मामूली आदमी है, सो छोटी मोटी कारोबार कर लेकर ज़िंदगी गुजारते होता, क्या भी बड़े मालदार नहीं। फिर क्या इतने लोग मिलने आ रहे ना तुमने, क्या ये? तो मैं तो बड़े मालदार समझ गया था ना मैं तुमना। तो जब वो बच्ची बोलती नहीं, ये लोग पूरे हमारे नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे। अल्लाह के नबी बोले जब मुसलमान में से कोई बीमार पड़ जाए उसकी इयादत के लिए जाओ, उसकी खैरियत पूछने के लिए जाओ, 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। इस 70,000 फरिश्तों की दुआ लेने के लिए इतने लोग आ रहे, इन लोगों की दुआ लेने के लिए इतने लोग बार बार मिलने आ रहे। क्या अभी पैसे भी नहीं, फायदा भी नहीं, क्या भी नहीं, उनको क्या मिलते? 70,000 फरिश्तों की दुआ मिलते बोल को बार बार आते हैं।
अब वो बच्ची के माँ बाप दूसरे दिन मिलने आए। को मिलते ही क्या बोले, अब्बा मैं मुसलमान हूँ, तू बोली। अब वो माँ बाप परेशान, कल आए थे अच्छी थी माँ, अब 24 घंटे में क्या हो गया, मजहब ही बदल तुम बोल रही ना। तो उन्हें बोले नहीं, ये बच्ची देखो, इनके मज़हब के तालीमात बहुत अच्छे, इनके नबी अच्छी बातें बोले हैं, इन्होंने सभी बहुत अच्छे तरीक़े बताए हैं, इनके ऊपर अमल कर लेंगे ना बड़ा फ़ायदा होगा। बच्ची को बोले तू क्या बेवकूफ़ हो गई, क्या दीवानी हो गई, इस्लाम मज़हब को छोड़ तुम बोलती है। बहुत इसरार करी। जब बच्ची समझाई इस्लाम के बारे में, माँ बाप बेटी तीनों मुसलमान हो गए। तीनों क्या हो गए, एक सुन्नत पर अमल करने से, इयादत वाली सुन्नत पर अमल करने से। हम लोग भी अमल करेंगे। अब हम लोग जाते कंबाइंड स्टडीज़ चलते हमारे, हम लोगों के पास कोई लड़कियां को बात करे तो आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे तो हमारे अखलाक जाहिर होते नहीं होते। आपको बात करे तो भी नहीं करना पहली बात, अगर करने का मौका आ गया अपनी आंखों को नीचे रखो, तुम लोगों की इज्जत उसके दिल में भी बढ़ती है, दुनिया वालों के दिल में भी बढ़ती। उसका एक वाक़या सुनो। सहारनपुर में 1955 में सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में वाक़या लिखे। दिल्ली से सहारनपुर तकरीबन 250-300 किलोमीटर का फासला, देवबंद से जाती ट्रेन, देवबंद से होते हुए जाती। अब क्या हुआ, सहारनपुर में आपको तो मालूम यूपी कैसा रहता, वहाँ पूरा कैसा ईदों के जैसा लड़ाई होते रहते, सो महीने में 1-2 महीने में लड़ाई होते रहते। सहारनपुर में एक बड़ी लड़ी हो गई। अब ये बच्ची बीटेक पढ़ने वाली, पूरा अपना पढ़ाई पूरा कर को आ रही, सहारनपुर में फुल लड़ा। अब वो बच्ची की ट्रेन रात को 11-11:30 को आई। माँ बाप लेने आने वाले थे, अब लड़ाई हुई है, सोचते कौन भी लेने आई नहीं स्टेशन को। स्टेशन के करीब एक मस्जिद थी। देवबंद में, सहारनपुर में सभी कैसा मालूम, उलमा को जो पढ़ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे रहते ना, उनको एक मस्जिद दे डालते, उन्होंने इमामत करना, उनको घर देते, मस्जिद का एक कमरा देते, तनख्वाह नहीं देते, कमरा देते, खाना देते, उन्होंने मदरसे में पढ़ते रहना, पढ़ने वाले बच्चे, फारिग बच्चे नहीं, समझ रहे। तो एक कमरा देते, खाना देते, तनख्वाह नहीं देते। ऐसा एक बच्चा स्टेशन के करीब एक मस्जिद में इमामत करने को था। अब ये बच्ची स्टेशन से उतरते ही गलाटा देख को डर गई, अरे भाई मैं अब यहाँ गई बोले तो जान माल इज्जत आबरू का खतरा है, बोल के मस्जिद में आ गई। अब ये बच्चा वो क्या बोलते, कैंडल, मोमबत्ती, क्या बोलते भाई, मोमबत्ती रख ले को पढ़ने को बैठा था। जब अभी क्या, अभी फैन भी नहीं, लाइटा भी नहीं, पढ़ने को बैठा। अब वो बच्ची अंदर आती ही डर गए, अरे रे क्या भाई ये बच्ची यहाँ छाना था क्या, कौन तो भी मुतवल्ली नहीं तो कौन तो भी सेक्रेटरी, कौन तो भी मस्जिद का जिम्मेदार देखा बोले तो मेरी खैरियत रहती कि। बोलो भाई, एक लड़का लड़की मस्जिद में है, देखे तो क्या बोलते, अच्छा बच्चा बोलते, डर गया इन्हें। अब माँ तेरे पैरा पढ़, तो वहाँ पहले यहाँ से जा बोले, उन्हें पैरा पढ़ने आई। मैं बाहर गया तो मेरी इज्जत का खतरा है, मैं बाहर गया तो मेरी जान चले जाती है, सुबह होने से पहले पहले निकल कर चले जाता हूँ, सुबह होने से पहले चले जाता हूँ, अल्लाह के वास्ते यहाँ थोड़ी देर बैठने की इजाज़त दे। सोचा मैं ईमान वाला हूँ, मैं अल्लाह के नबी के हदीसें पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तकलीफ में मैं साथ नहीं दिया तो मैं सुन्नत के खिलाफ अमल करने वाला होता हूँ, ठीक है। वो कोने में जाको बैठ, इन्हें यहाँ मेहराब में पढ़ने को बैठा, इसे क्या बोलते हैं मेहराब, मेहराब में पढ़ने को बैठा। हालांकि दूसरी जगह बैठा था, वो बच्ची आते ही वहाँ से उठ को आको मेहराब में बैठ गया। बच्ची को दे वो पानी के टैंक है नहीं, वहाँ जाको उतना दूर जाको बैठो बोला, बैठी। अब बैठने के बाद अब जो कैंडल थी नहीं, कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखता है, एक बार रखा, दूसरी बार रखा, तीसरी बार रखा, रात भर अपने हाथ को ज़ख्म कर लिया। वो लड़की वहाँ से देखती है, 4 बजे गया, अम्मा तुम्हारा वक्त हो गया, जामा है सी बोला। उन्हें बोली मैं जाना बोले तो सबसे पहले ये बात बोलो कि कैंडल के ऊपर हाथ कई को बार बार रख रहे थे, इतना ज़ख्म कर लिया ना, कई को कर लिया, ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, तू चुके यहाँ से जा। मैं जाना बोले तो इसका जवाब दे, नहीं बोले तो तुम्हारे जिम्मेदार आए तक यहाँ रहता हूँ। बच्ची मानने तैयार नहीं, सुन रहे क्या भाई, बच्ची मानने तैयार नहीं। ये क्या भाई, ये मुसीबत आ गई, कदबुल को बोल डाला, नहीं माँ देखो मुझे माफ़ करो, मैं जब रात को बैठा था दिल में बुरा ख्याल आ रहा था, लड़की अकेली है, तू गुनाह का काम कर ले, लड़की अकेली है उसे अपने तरफ माइल कर ले, लड़की अकेली है अपनी ख्वाहिश को पूरी कर ले। जब जब ये ख्याल आ रहा था कि मैं कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखो, मेरे दिल को बोल रहा था, ए अल्लाह के बंदे, ए मेरे नफ्स, ए मेरे शैतान, कान खोलकर सुन ले, दुनिया की ये आग तू हाथ रखकर संभाल नहीं सक रहा, आखिरत की आग इससे 70% ज्यादा रहती है, कैसे संभाल सकता। नको, ये गुनाह की लज्जत जाती रहेगी, गुनाह बाकी रहेगा, तकलीफ जाती रहेगी, नेकी बाकी रहेगी।
ये गई, सुन को चले गई, बात हो गई ना, चले गई। अब उन्हें अच्छे बड़े मालदार की घराने की बच्ची थी। ये चुक्के फूकने के वाक़यात नहीं भाई, हकीकत में चला सो आज़ादी के बाद का वाक़या सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखे हैं। जैसे ही गए, घर को गए, अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी ना, शादी तय हो रही थी। उन्हें बोली स्टेशन के करीब एक मस्जिद है, वो मस्जिद का एक इमाम है, मदरसे में पढ़ता, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। किससे शादी कर लेता हूँ? वो बच्चे से शादी कर ले। सब परेशान। तो इतने बड़े मालदार की बच्ची हो को, इतना दुनिया की पढ़ी पढ़ को, वो मस्जिद के इमाम को शादी कर लेती। उस ज़माने में 300, 200, 150, 200 इमामों की तनख्वाह, 70 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, ऐसे बच्चों की शादी कर लेती। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। बच्ची ज़िद करने लगी, मैं शादी कर लिया तो उसे, नहीं तो नहीं कर लेती। ज़िद करने लगी। आखिरकार मान लिए, गए बच्चे के पास शादी की बात करने। बच्चा डर को परेशान हो गया। क्या भाई, मेरे पास है सो 2 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी धो को सुखे तक वो कपड़े लेकर है तो सो, मेरे पास तनख्वाह भी नहीं, हमारा अब्बा मालदार नहीं, ऐसी बच्ची को मैं कर ले को, मैं काम से देख ले को रहना नहीं होता। डर गया, नहीं कर लेता मैं शादी। पूरे समझाए डरने को, भाई ये बच्ची तुझे दिल से चाहती है, तेरे नेकी को, तेरे तकवे को, परहेजगारी को देख को पसंद करती है। तो जब वो बच्ची तकवे से सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने तैयार है, मेरी तनख्वाह पर रहने राज़ी है, तो मैं कर लेता हूँ, बोल को शादी हो गई। अब आखिर में सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला लिखे। ये वाक़या पूरा हो गया ना, अब एक जुमला लिखे, सुनो गौर से। क्या लिखे? जब बंदा अल्लाह के डर से हराम से बचता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ों से बचता है, हराम से बचता है, तो अल्लाह उस हराम को हलाल बना कर देते। उस हराम को हलाल बना कर देते। अब वो लड़की रात को आई थी, हराम थी, हलाल थी? हराम थी। उसकी तरफ देखना हराम, उसके साथ ख्वाहिश पूरी करना हराम। लेकिन जब निकाह कर बीवी बनकर आ गई, अब उसके साथ ख्वाहिश पूरी करेंगे तो अल्लाह नेकियां देंगे। क्या देंगे? तो ये हमारे साथ कभी भी हमारी निगाह दूसरों की तरफ नहीं उठना, माँ बाप की खिदमत करना, तमाम चीज़ें हमारे अंदर, माँ बाप की खिदमत से लेकर, हमारे माँ बाप हमने कैसा बड़ा करे, हमें बचपन में थे नहीं, पेट में दर्द बच्चे को होता, खाना माँ बाप को खाया नहीं जाता, सर में दर्द बच्चों को होता, माँ बाप को नींद नहीं आती। इन्हें बड़ा हो को अम्मा बाप को बोलता, अम्मा तुम्हें खाली मुझे बोलते रहता ना कामा, मैं ही नहीं करता। तुम्हें अम्मा बाप को जैसा मुँह को बातें आती कि वैसा बातें करते। अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद माँ बाप का दर्जा रखा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह इबादत करो बोल को, माँ बाप की खिदमत करो बोल रहा। माँ बाप की बात मानने तैयार नहीं। फीस 15,000, 20,000, 1.5 लाख, 2 लाख की फीस भन को पढ़ाते। इन्हें बड़ा बन गया तो क्या समझता, मैं ही चब। एक वाक़या लिखे, आंखों में आंसू आने वाला वाक़या, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखे। अमेरिका में एक बच्चा पढ़ता था, अमेरिका में पढ़ता था। अब उसका फाइनल हो गया, वो क्या बोलते उसे, एनुअल डे नहीं, वो कर रहे थे वहाँ। तो सबके माँ बाप को बुलाए, इंडिया से अमेरिका को। अब ये बच्चा थाना भवन यूपी में है, उनके माँ बाप अपने बच्चे को खेती बाड़ी कर को, ज़िरात का काम कर को, मेहनत कर को, कोशिश कर को अमेरिका में पढ़ा रहे। अब वो पूरे कॉलेज वाले बोले तुम्हारे माँ बाप को बुलाओ, लास्ट दिन है, उनको इनामात से नवाजना है, बुलाए। अब ये माँ बाप है नहीं, वो खेड़े गाँव के थे। बच्चा बहुत दिन हो गया है, हमारे गाँव की रोटी नहीं खाया, हमारे गाँव का खाना नहीं खाया, हमारे गाँव की दाल नहीं खाया बोल के तोशा वगैरह बना लेकर जा रहे अपने बच्चे के लिए। प्यार से, मोहब्बत से, वो कल्ली रोटियाँ आते नहीं, ऐसे रोटियाँ वगैरह बना कर बच्चे के लिए लेकर जा रहे। लेकर गए बहुत खुशी से, बच्चे को बहुत दिनों के बाद मिलने जा रहे बोल के लेकर गए। दरवाजे के करीब जब, अब उन्होंने धोती पहन लिए थे, माँ भी छोटे मोटे कपड़े पहन ले गई थी, मतलब ये खरिया वाले जैसा जाते वैसा गए। अब अंदर से इन्होंने जैसे ही दरवाजे में गए, अंदर छोड़ने तैयार नहीं। तुमना सभी एंट्री नहीं है यहाँ, कार्ड दिखाए, हमना इनविटेशन आया है, देखो भेजे अंदर। अब बच्चा देख रहा, सब लोग बहुत परेशानी से देख रहे हैं इन लोगों को, भाई ये लोग कौन भाई यहाँ गए मंगने वाले बोल को। अब बच्चा देखा, इनको मैं माँ बाप बोला तो मेरी इज्जत चले जाती है, तो बोल को सबको क्या बोला मालूम, हमारे अम्मा बाबा को काम था इसलिए घर में काम करने वालों को भेजेगा। तो हमारे अम्मा बाबा को काम था, इन्हें काम करने वालों को भेजे हैं। जो माँ बाप मेहनत कर कर, खून पसीना एक कर कर हम लोगों को पढ़ाते हैं, उन माँ बाप को माँ बाप बोलने में शर्म आ रही। ऐसे बच्चे हम लोग माँ बाप का ये दर्जा रखे हैं।
किताबों में लिखा है वो बच्चा, वो माँ बाप बाहर जाकर वापस अपने गांव को जाकर सुसाइड कर लिए, मर गए। तो दो लिखते हैं किताब में कि भाई अगर बच्चे ऐसे हैं तो बगैर औलाद की जिंदगी गुजारना कैसे गुजारना, कैसे गुजारना। ऐसे औलाद अगर ऐसे बनने वाले हैं तो हालांकि औलाद मांगने के लिए, औलाद मिलने के लिए दुआएं करते, मेहनतें करते, कोशिशें करते, बच्चे मिलेंदे, मेरा बच्चा रहेंदे, मेरी बच्ची रहेंदे, मेरे भी औलाद रहेंदे, लेकिन औलाद ऐसे होते बोले तो औलाद नक्को कते, ऐसे बनना। आज ही दिल में नियत कर ले कि माँ बाप का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। जब माँ बाप का दिल टूटता है ना तो अर्श अर्श हिलने लगता। तो मेरे भाइयों, हम लोग स्टूडेंट बने, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं मेरे माँ बाप का बेटा ही हूं। मैं बड़ा नहीं बन सकता, मैं बड़ा नहीं बन सकता, मैं छोटा ही हूं। मैं उनकी खिदमत करना, मैं उनकी बात मानना, उनकी बात मानने में मेरे अंदर है। अब ये चीज़ इस्लाम में ये चीज़ें सिखाता, दूसरा कोई मजहब आपको नहीं सिखाता। माँ बाप के साथ अच्छाई का मामला करना, बड़ों के साथ अच्छा रहना, कौन सा मजहब सिखा रहा भाई? ये इस्लाम सिखा रहा। सो इस्लाम के अलावा कोई और मजहब नहीं सिखाता। अब दिल के अंदर बात आई, बात सुने, दिल के अंदर बात पैदा हुई, माँ बाप के साथ अच्छा रहना, नेकी का काम करना, बुरे काम नहीं करना, ये बातें मालूम हो गई, दिल के अंदर इरादा भी आ रहा। घर को जाते ही अब फिलहाल मजलिस में बैठे हैं ना, अब आपका टेम्परेचर 100% में है। कितने में है? दिल में बात आ गई, माँ बाप की बात मानना, नेक काम करना, गुनाह का काम नहीं करना, पूरा आ गया। घर को जाते ही वो 0 डिग्री को आ जाता। कहाँ जाता? कहाँ जाता भाई? 0 डिग्री को आता टेम्परेचर। उसे बाकी रखना का तो बोले तो माहौल में लग को रहना। बोले नहीं, हमारा दुश्मन एक कौन है? माहौल। माहौल में रहे, माहौल से बच को रहना। तो अब माहौल में लग को रहना, ये माहौल से, कौन सा? दीन के माहौल से। जब भी वक्त मिलता आप पढ़ो, जो बनना चाहते हैं बनो। हमारे मकसद भी ये है, मुसलमानों में डॉक्टर्स हो, मुसलमानों में इंजीनियर्स हो, मुसलमानों में IAS ऑफिसर्स हो, हर एक मुसलमान हो, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उनके अंदर भाई इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, इतना ऊंचा हो गया कि अपने भी नज़र नहीं आ रहे। क्या ज़रूरत भाई? इतना ऊपर चले गए, MBBS डॉक्टर बन गया, B.Tech कर बड़ा इंजीनियर बन गया, कोई करके कुछ बन गया, लेकिन नीचे मेरे माँ बाप है, नज़र ही नहीं आ रहे। ऐसी पढ़ी होना क्या भाई? ऐसी पढ़ी कि अल्लाह के नबी, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं दोनों जहां का आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े रहूं और मेरी माँ मुझे बुलाए, ए मोहम्मद कहकर बुलाए, नमाज छोड़कर माँ की तरफ भाग जाऊंगा, नमाज छोड़कर माँ की तरफ भाग जाऊंगा। ऐसे मेरे नबी तालीम दिए हैं। आज हम लोग माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं? तो हर एतबार से, हर गुनाह से सोचना, मैं ये काम करे तो अल्लाह राज़ी होते कि नाराज़ होते की, ये सोचकर हम लोग काम करना। आँखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, हर चीज़ की हिफाजत करना। हम लोगों के अंदर आदत पड़ जाती गाने सुनने की, गाने सुनने की आदत पड़, वक्त बहुत हो गया, गाने सुनने की आदत पड़ती। अब अल्लाह के रास्ते में गए, अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद कुछ शुद्ध बुद्ध पैदा हुआ, गाने नहीं सुनना, फिल्मा नहीं देखना, वो नहीं देखना, ये नहीं देखना पैदा हो गया। जमात में जाकर छोड़ दिए। अब बस में जा रहा हूँ मैं, बस में जाने के वक्त में एक गाना डाला, कौन की? फ़ोन में की, बस में की डाला। अब इसका कंप्यूटर का सिस्टम ऑन हुआ, ये गाना मैं कॉलेज पढ़ते टाइम कहाँ की सुना हूँ, कहाँ की सुना हूँ। अब इन्हें रोक रहा, उसे रोकता है, नको नको, उसकी तरफ में तवज्जो, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, रोकता है। लेकिन क्या हो गया? टेम्परेचर ज़्यादा हो को चलेगा, अरे वो फिल्म का रेस में असल उसमें उन्हें है सो, अच्छा उसमें उन्हें है सो, उन्हें हीरोइन, इन्हें हीरोइन, सब माइंड में आ जाता। तो ये कैफियत आना हमारे अंदर। गाना सुने तो हमारे कान बेचैन हो जाना, गुनाह की तरफ बढ़े तो हमारे आंख बेचैन हो जाना। ये तौर तरीक़ा हमारे अंदर आने के लिए मेहनत कोशिश है। सो इसलिए माहौल में लग कर रहना। अब देखो, जोड़ वगैरह रख कर आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर मेहनत कर, ये डेट कब तय हुई रहती मालूम आपको? क्या आमिर साहब, कब डेट तय हुई थी? ये 1 महीना हुआ नहीं? देखो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले डेट तय कर मेहनत कर कोशिश कर आप लोगों को जमा करते। सो व्हाट्सएप में मैसेज भेजे तो आ जाते कि आप लोग, हाँ
क्या भाई आ जाते, मस्जिद में ऐलान करे तो आ जाते, नहीं आते, नहीं आते। मेहनत करे, एक एक घर को 30-30 40-40 बार जाने के बाद ये मजमा आकर जुड़ा। मकसद कुछ ना कुछ मिलना। आज नियतें कर कर जाओ कि हम जब तक जिंदा रहेंगे दीन का काम करेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे डॉक्टरी से दीन के लिए फायदा पहुंचना। मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरी इंजीनियरी से डॉक्टर का काम होना। दीन के अंदर पूरे चीजें हैं। आप लोगों को समझ में आया तो दीन में पूरे चीजें हैं। एक जर्मन का इंजीनियर था, एक वाकया बोलकर बात खत्म कर देता हूं, सुन देखिए। वो ओवर हो गया कि एक वाकया लास्ट, स्टूडेंट्स है ना इसलिए। एक जर्मन का साइंटिस्ट, कौन भाई? जर्मन का साइंटिस्ट इस्लाम के ऊपर तहकीक करने लगा। इस्लाम में क्या ऐसी चीज़ है जो इस्लाम इतना तरक्की पाया। हालांकि अल्लाह के नबी एक आदमी थे, सो कौन थे? 1400 साल पहले नबी एक थे। सो आज दुनिया में 250 करोड़ के करीब करीब मुसलमान है। 250-300 करोड़ के करीब करीब मुसलमान है। पूरी आबादी 800 के करीब है, मुसलमान 250 करोड़ के करीब है। तो इतने कैसे बढ़ गए? क्या है इस मजहब में? तहकीक करना चाहा उन्हें, तो तहकीक करते गया। कुरान में, हदीसों में तहकीक करते 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 उन्हें एक हदीस पर पहुंचा। अल्लाह के नबी बोले, इज़ा वलगल कल्बु फी इनाई अहदिकुम फलयगसिल सलास मर्रात। अल्लाह के नबी बोले, जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल दिए तो उसे 7 मरतबा धो बोले, और 1 मरतबा मिट्टी से धो बोले। समझ में आ रही बात? कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दिया तो क्या करना? 7 मरतबा पानी से धोना, और 1 मरतबा मिट्टी लेकर मिट्टी डाल को धोना। अब इन्हें तहकीक करा, 7 मरतबा पानी से बोले, ठीक है। कदोल को कुत्ते का जो थूक रहता उसे एक बर्तन में डालकर उसे अच्छे तरीके से पानी से धोया। धोकर माइक्रोस्कोप में जाकर उसे देखा तो जरासीम, वायरस बाकी थे। दूसरी मरतबा धोया, फिर चेक करा, वायरस है। तीसरी मरतबा धोया, चेक करा, वायरस है। 7 मरतबा धो दिया, धोने के बाद भी चेक करे तो वायरस है, 1-2 वायरस बाकी है। 8वीं मरतबा मिट्टी से धोया, वायरस ख़त्म। दोबारा वो थूक डालकर उसे मिट्टी से धोया, 3 मरतबा धोकर 4थी मरतबा में मिट्टी से धोया तो ख़त्म हो गए। तो मिट्टी में क्या ऐसी ताकत है, क़ुव्वत है जो जरासीम को क्या कर देती? ख़त्म कर देती। अब मिट्टी के ऊपर तहकीक करया तो उसे मालूम हुआ। तुम्हें देखे रहेंगे कुत्ते को, जब कुत्ता अगर किसी को काट दिया तो उसे यहाँ नाक के पास गोलियाँ इंजेक्शन डालते, देखें आपकी डालते कि नहीं मालूम नहीं, पहले डालते थे गोल, उसे रोज़ाना एक इंजेक्शन डालते, वो उसका असर ख़त्म होने के लिए। जहर चढ़ जाता कुत्ते का तो उसे जो इंजेक्शन डालते हैं ना, उसमें एक केमिकल इस्तेमाल करते, उसका नाम नौशादर। उस केमिकल का नाम क्या? नौशादर केमिकल इस्तेमाल करते। वो नौशादर केमिकल मिट्टी से निकालते। सो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले ही बोल दिए कि हर आदमी कुत्ते के बर्तन को धोने के लिए उसके पास पैसे देकर केमिकल खरीदने की ताकत नहीं रहती। अल्लाह की एक आम नियामत मिट्टी है, मिट्टी को इस्तेमाल कर कर उसको धो डालो, वायरस ख़त्म हो जाते। कौन सिखा रहे हैं? अल्लाह के नबी सिखा रहे। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें अल्लाह के नबी सिखाए हैं। हमें गैरों के पास बोलेंगे ना, अमल कर कर बोलेंगे ना, लोग मुसलमान हो जाएंगे। मुझसे इस्लाम है नहीं एक अच्छा बगीचा करे, फूलों का बगीचा, लेकिन आसपास जो काटे हैं नहीं वो मुसलमान करे, अंदर नहीं आ सक रहे। अल्लाह के नबी बोले 2 गालियाँ देने वाली चीज़ों से बचो। कितने भाई? 2 गालियाँ देने वाले। अल्लाह के साहब पूछे, अल्लाह के नबी कौन से 2 गालियाँ देने वाली चीज़ें? अल्लाह के नबी बोले, ये काम करे तो लोग गालियाँ देते, इसलिए ये काम से बचो। क्या काम? अल्लाह के नबी बोले, रास्ते में पेशाब पाखाना नको करो, दरख्तों के नीचे पेशाब पाखाना नको करो। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जाने वाले पूरे गालियाँ देते। कितने साल पहले बोले? 1400 साल पहले। अब बताओ दुनिया में कोई मजहब है ये तालीम देने वाला? कोई मजहब नहीं। कहीं को अब रास्ता है, कोई आदमी पेशाब पाखाना कर कर रात को चले गया, सुबह में वहाँ से गुजरने वाला उसे तारीफ कर लग गया था कि भाई कौन भाई अल्लाह का बंदा अच्छा काम करे। अभी बोलते कि क्या भाई बोलते क्या खाता कि पेट को इन्हें ऐसा काम कर को गया ना रे। झाड़ के नीचे एक बुढ़ा आदमी रोज भी सोता था, दिन में दोपहर के कड़ी धूप में, वहाँ आपको पेशाब पाखाना करके चले गया। अब उन्हें आपको वाह क्या बेहतरीन काम कर गया। अभी बोलते कि क्या बोलते, क्या पेट को खाता है कि उन्हें कैसा है कि कैसे गालियाँ देते। अल्लाह के नबी ये तालीम सिखाए। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में आना बोले तो माहौल में लगो रहना, अल्लाह के रास्ते में जाना। सब जाएंगे इंशाअल्लाह। अब दशहरा की छुट्टियां आ रहे नहीं आ रहे? दशहरा की छुट्टियां है बोल को तो आप लोगों को जमा करे। सो अब क्या करना हम लोग, 5-5 दिन की जमातें। बाज़ लोगों को 25 से छुट्टी है, बाज़ लोगों को 2 तारीख से छुट्टी है। करेक्ट क्या भाई? सबको 25 से चाहिए?
बाज़ों को 25 से, बाज़ों से 2 को। जिनको 25 से छुट्टी है वो 27 से जाएंगे, जिनको 2 से छुट्टी है वो 2 या 3 से जाएंगे इंशाल्लाह। 5 दिन की जमातें, एक एक मस्जिद से 2-2, 3-3 जमातें निकलेंगे इंशाल्लाह, निकलेंगे। अब बताओ 5 दिन के लिए नकद 25 तारीख के बाद कौन कौन निकलेंगे? नाम उठाओ, नाम बताओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम बेशक गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। ऐ अल्लाह, तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खतायात से दरगुजर फरमा, पूरे दुनिया में दीन को आम फरमा, शिर्क व बिदात को ख़त्म फरमा, इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमा, दिखावे से भरपूर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मसाजिद, मकातिब, मदारिस, मराकिज़, खानक़ाहों की हिफाजत फरमा। उलमा, हुफ़ाज़, तालिब इल्म, मशाइक़ीन, मुरीदीन, मुज्तहिदीन, असातिज़ा सब की हिफाज़त फरमा। पूरे दुनिया के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं सबकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान व अमाल की हिफाज़त फरमा और उसमें बरकतें नसीब फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, कुल्लिहा, दाइमा नसीब फरमा। जितने कर्ज़दार हैं सबके क़र्ज़ की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। जितने बेरोज़गार हैं सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जितने जेल खानों में बंद है सबकी रिहाई की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें नेक सालिह औलाद नसीब फरमा। जो साहिब औलाद है उनके औलाद को नेक सालिह बना। ऐ अल्लाह, हमारे इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमा, इसको ज़रिया फरमा कर ख़ास तौर पर धर्मावरम और आसपास के क़रियों में दीन को आम फरमा। नौजवानों में दीन को आम फरमा, नौजवानों में दीन को आम फरमा, घरों में दीन को आम फरमा। ऐ अल्लाह, बच्चों में दीन को आम फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी बच्चे अल्लाह नौजवान नीयत इरादे किए हैं तमाम की नीयतों को, इरादों को कबूल फरमा। तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे कदमों को उठा दे। ऐ अल्लाह, तेरे दीन की मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा, तेरे दीन की मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें आँखों की, कानों की, तमाम की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमा। माँ बाप की बात मानने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की पढ़ाई में भी ऐ अल्लाह आला से आला नंबरात हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी हम पढ़ाई हासिल करेंगे, जो भी हम जॉब हासिल करेंगे उससे ऐ अल्लाह तेरे दीन की मेहनत कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, बड़ों का अदब करने की तौफीक नसीब फरमा, माँ बाप की बात मानने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, 5 आमाल को करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे दुनिया में दीन को आम फरमा। ऐ अल्लाह, इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन्होंने जान को, माल को, इज़्ज़त को, अल्लाह तमाम चीज़ों को इसके लिए लगाए हैं तमाम को कबूल फरमा। अल्लाह, जो जानी खिदमत किए हैं उनको भी कबूल फरमा, जो माली खिदमत की है उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह, जो पकाने में, खिदमत में अल्लाह साथ दे रहे हैं उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह, जो खिदमत कर रहे हैं उनको भी कबूल फरमा, जो माली ताउन की है उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह, जो लोग अल्लाह यहाँ पर आए हैं उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह, जितने भी लोग इसके लिए मेहनतें, कोशिशें की हैं तमाम को कबूल फरमा। हमारे दुआओं को तो अपने फ़ज़ल और करम से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।